कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम इसमें विद्युत विभव और विभवांतर को समझेंगे, इनके मात्रकों को समझेंगे, इनके सूत्र समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले विद्युत विभव की बात करते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इस तरह से विद्युत विभव की परिभाषा है, लेकिन इसमें एकांक धनावेश समझते हैं, अनंत समझते हैं और विद्युत क्षेत्र समझते हैं। तो चलिए एक चित्र बनाता हूँ, उस चित्र से आप समझ सकते हैं कि मान के चलते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि इसके आसपास कहीं आवेश होंगे तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद इसके बाहर का, जहाँ पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वह भाग अनंत कहलाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बाहर एक बिंदु मान लेते हैं, ये क्या कहला गया? अनंत। इस बिंदु पर हम एक एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश रखते हैं। एकांक धनावेश को ये Q0 से दर्शाते हैं और यहाँ पर एकांक धनावेश का मतलब है कि जिस आवेश का परिमाण 1 कूलाम हो और उसकी प्रकृति धनात्मक हो उसे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र ये है, एकांक धनावेश यहाँ है और ये अनंत में है। यदि हम इसको यहाँ लाना चाहते हैं तो यह अपने आप न आएगा, इसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र में यहाँ किसी बिंदु तक हम पहुँच गए। तो ये जो एकांक धनावेश है ये इस बिंदु तक पहुंच गया। तो ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक जो हम लाने में कार्य करते हैं, उसी कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। चलिए इसको इसमें भी आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए कोई आवेश है, विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है और यहाँ पर ये अनंत में जो है ये आवेश है, इस आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है उस आवेश को स्रोत आवेश कहा जाता है। ये स्रोत आवेश है और ये जो घेरे घेरे बने ये विद्युत क्षेत्र है। घेरे के बाहर का पूरा क्षेत्र इन्फिनिटी कहलाता है, अनंत कहलाता है। अब अनंत से इस आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर है। तो ये अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब इसे सूत्र के रूप में लिखते हैं V बराबर W/Q0। तो यहाँ पर विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन इसको दर्शाते किससे हैं? V से। तो V बराबर W/Q0 है। यहाँ तो सामान्य सूत्र है, लेकिन Q0 की जगह पर दूसरे आवेश भी हो सकते हैं। तो यही हो गया, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इस तरह से ये सूत्र है। अब इस सूत्र में V का मतलब क्या है? विभव है। W का मतलब कार्य है और Q0 का मतलब परीक्षण आवेश और एकांक धनावेश। अब समझते हैं विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर क्या है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं, मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश स्थित है। ये इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये A है। अब यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ पर ये B है। ये दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में है। जब हम विभवांतर में देख रहे थे तो बिंदु जो है विद्युत क्षेत्र के बाहर था, अर्थात अनंत में था। लेकिन इस बार जब हम विभवांतर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों बिंदु कहाँ हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं। अब इस एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। तो सीधा सीधा है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। और इसे VA-VB बराबर W/Q0 लिखते हैं, या फिर इसको नहीं लिखना है तो आप सीधे V ही लिख सकते हैं।
V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो आप सोचेंगे कि उस सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है। जो जैसा जहाँ पर आएगा वैसे हमको समझना है। यदि हम इसको विभव में पढ़ेंगे तो विभव मान लेंगे, विभवांतर में समझेंगे तो विभवांतर मान लेंगे। दोनों को V से ही दर्शाया जाता है, लेकिन सूत्र में यहाँ पर दो बिंदु मान करके हम इस तरह से लिख दिए हैं। तो ये डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट। अब यहाँ पर ये जो VA माइनस VB है, इसे ही क्या कहते हैं, विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। इस तरह से परिभाषा खाली स्थान में आ जाती है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसकी छोटी परिभाषा है, ऐसे बना सकते हैं। W का मतलब कार्य है और Q नॉट का मतलब परीक्षण आवेश है। तो चलिए यहाँ विभवांतर की दूसरी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अधिकतर ये लाइन खाली स्थान में पूछी जाती है विभवांतर भरने के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर है। अब विभवांतर कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। फिर इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट को भी V से लिखते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि जब विभव आएगा उसको भी V से लिखना है, विभवांतर आएगा उसको भी V से लिखना है, वोल्ट आएगा उसको भी V से लिखना है। तो आपको समझ लेना है, जहाँ जैसा हो उसका अर्थ वैसे निकालना है। यदि हम विभव की बात करेंगे तो V का मतलब विभव समझेंगे, विभवांतर की बात करेंगे तो V का मतलब विभवांतर समझेंगे, और वोल्ट की मात्रक की बात करेंगे तो V का मतलब वोल्ट समझेंगे। तो इस तरह से तीनों का संकेत एक जैसे है, लेकिन आपको उसके मीनिंग के अनुसार V का मतलब समझना है। इसका दूसरा मात्रक जूल प्रतिकूलाम है। अब ये जूल प्रतिकूलाम कैसे आ गया, तो अभी हम लोग लिखे थे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो आप तो जानते होंगे W का मतलब कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये हो गया कूलाम। तो इसका दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। लेकिन जब एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या लिखा जाएगा, वोल्ट लिखा जाएगा। अब इसके विमी सूत्र की बात करते हैं। ये डीएफ मतलब डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र होता क्या है, तो इसको याद तो करना नहीं है, कुछ बेसिक विमी सूत्र याद किए जाते हैं। तो चलिए इसका विमी सूत्र इसी सूत्र से निकाल लेते हैं कि ये V बराबर हमारे पास क्या था, W अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ पर ये हम लिख दिए W अपॉन क्यू नॉट। W का मतलब कार्य है, और कार्य का विमी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ों में पूछता है। तो कार्य के विमी सूत्र से हम बहुत सारे विमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये हुआ mL2T-2, ये कार्य का हो गया। और जो आवेश का विमी सूत्र होता है वो होता है AT। तो इस तरह से इसको यदि हल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर M है, एक ही बार है तो यहाँ M हो गया, L तो और कहीं नहीं है तो L2 हो गया। अब ये T ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ये -3 हो जाएगा, T-3 हो गया, A ऊपर जाके ये A इनवर्स ये -1 हो गया। इस तरह से यहाँ पर विमी सूत्र हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अभी हम सूत्र लिखे थे कि V बराबर क्या है, W अपॉन क्यू नॉट। यदि इन सभी का हम मात्रक लिख दें तो V का मतलब मात्रक वोल्ट हो गया, W मतलब कार्य का मात्रक जूल हो गया, और इसका क्यू नॉट का मतलब ये हो गया कि कूलाम हो गया। अब यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि ये 1 कूलाम आवेश है। तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। तो इसकी मूल परिभाषा से ये मिलता जुलता है। वही हो गया कि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये अनंत में है, बस इस बिंदु पर जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो इस बिंदु का जो विभव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहला जाता है। तो इसी तरह से ये 1 वोल्ट की परिभाषा है। अब यदि हम दूसरी तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं ऐसे विभवांतर के हिसाब से, तो यहाँ पर ये एक बिंदु है, ये दूसरे बिंदु पर है। तो यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं 1 वोल्ट की। तो यहाँ ये 1 वोल्ट की परिभाषा है।
दूसरा है धनावेश का विभव अधिक एवं ऋणावेश का विभव कम माना जाता है। तो जब धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो उसका विभव अधिक समझेंगे और ऋणावेश का विभव कम समझा जाता है। किसी चालक को धनावेश देने पर उसका विभव क्या होगा, बढ़ता है, धनात्मक विभव का मान बढ़ता है और ऋणात्मक विभव का मान घटता है। किसी चालक का विभव आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर एक चालक इस तरह से है, एक चालक इस तरह से है, यदि हम इसको भी आवेश दें और इसको भी उतने ही आवेश दें तो इसका विभव अधिक होगा, इसका विभव कम होगा, अर्थात ये चालक के क्या होता है, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु का विभव प्रति एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जितनी स्थितिज ऊर्जा होगा, जो हम कार्य करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो उसी स्थितिज ऊर्जा के मान को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर आती है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो ये अन्य परिभाषा है, इस तरह से आप आपके जानने के लिए है। इसके बाद जो विभव है वो करता क्या है, विभव आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है कि आवेश किधर से किधर की ओर जाएगा, वो विभव से पता चलता है। अगला, आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। ये उसी तरह से है कि यदि दो बाल्टी आप इस तरह से कनेक्ट कर दें और यहाँ पर दोनों में पानी भर दें, यदि एक में ज़्यादा पानी भरेंगे, मान लीजिए इसमें ज़्यादा भर दिए हैं और इसमें कम भर दिए हैं, तो ये पानी तब तक इसमें जाता रहेगा यदि ये जुड़ा हुआ है जब तक ये दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। बस इसी तरह से जो आवेश है वो भी जाता है, कहाँ जाता है, अधिक विभव वाले से कम विभव की ओर जाता है। कब तक जाता है, जबकि दोनों समान विभव वाले ना हो जाएं। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। कम विभव वाले चालक से मतलब ये है कि ये ऋणावेश से कहाँ की ओर प्रवाहित होता है, धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत क्षेत्र के बाहर या अनंत का विभव क्या माना जाता है, शून्य। तो फिर से देख लीजिए, यदि विद्युत क्षेत्र के बाहर विभव पूछा जाए तो कितना होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र के अनंत में या सीधे विद्युत क्षेत्र न लिखा हो, अनंत में विद्युत विभव पूछा जाए तब भी क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ जो पृथ्वी का मानक विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है, शून्य। अब ये शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा चालक है, इसके अंदर आने पर सारे विभव का मान एक जैसे हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विभव का मान क्या होता है, शून्य माना जाता है। आवेशित खोखली गोली चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके बाह्य पृष्ठ के बराबर होता है। तो यहाँ गोली चालक हो या कोई भी चालक हो, चालक के अंदर विभव का मान कैसा होता है, समान होता है। जितना बाहर पृष्ठ में होता है उतने उसके अंदर भी होता है। अब यहाँ पर यदि विभव को वोल्ट में, एफ वोल्ट में दिखा सकते हैं, जो इसकी सीजीएस मात्रक है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 3 × 10⁻10 एब वोल्ट। तो ये जो एब वोल्ट है ये इसका सीजीएस मात्रक है। इसको यदि हम स्थैत वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/300 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप विभव को समझ सकते हैं। थैंक यू।